अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल साबूदाना शरबत, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, रिफ्रेशिंग और मज़ेदार सा बन के तैयार होगा और बिल्कुल ही इसमें आपको वही टेस्ट मिलेगा जैसे कि बाजार से होममेड ड्रिंक मिलते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साबूदाना शरबत बनाने के लिए लेंगे 1 लीटर दूध और इसको पैन में डाल के बॉईल कर लेंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आ जाए तो लो टू मीडियम फ्लेम पे उतनी देर इसको पकने देंगे जब तक कि यहाँ दूध बॉईल हो रहा है। उतनी देर में हम बना लेते हैं शरबत को गाढ़ा करने के लिए कस्टर्ड। तो यहाँ हमने कटोरी में आधा कप दूध लिया और इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो ले सकते हैं। कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमने कस्टर्ड को दूध में मिक्स कर लिया है और अब दूध की तरफ आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आ गया है। जैसे ही बॉईल आ जाए तो इसमें डाल देंगे चीनी 1.5 कप। तो ये 1 कप चीनी गई और आधा कप इसमें चीनी और भी डालिए। तो 1.5 कप चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे। चीनी को मेल्ट होने के लिए हमने पकने देना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये पूरी तरह से पिघल जाए। तो चीनी मेल्ट हो गई। अब इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ दूध वाला कस्टर्ड और इसको डाल के जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और फिर फ्लेम को हमने लो कर देना। लो फ्लेम पर कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसमें ना रहे और साथ में ये गाढ़ा भी हो जाए। तो 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और क्योंकि हम बना रहे हैं शरबत तो इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अगर आपको गाढ़ा थिक शरबत पसंद है तो कस्टर्ड पाउडर लेना है 3 से 4 चम्मच। फिर मज़ीद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमने कस्टर्ड को पकने देना है लो फ्लेम पर थिक होने तक। तो कस्टर्ड को 10 मिनट के लिए पका लिया और ये थिक हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और निकाल लेंगे कस्टर्ड को बोल में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड मजीद और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है और उसके लिए हमने इस कस्टर्ड को एक तरफ रख देंगे। और अब आते हैं हम साबूदाने की तरफ। क्योंकि हम साबूदाने का शरबत बना रहे हैं तो साबूदाना लिया आधा कप और उसको आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। सोक करने से जो साबूदाना है वो जल्दी बॉईल होता है। फिर साबूदाने का पानी निकाल के इसको बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए पानी को पहले से गर्म किया हुआ है इसमें सोक किया हुआ साबूदाना डाल के मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। और इसमें जो साबूदाने के आपको व्हाइट मोती नजर आ रहे हैं उसका कलर बिल्कुल पानी के साथ सेम हो जाए तो उतनी देर बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं साबूदाने का कलर चेंज हो गया, अच्छे से ये बॉईल हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे छन्नी में। सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। तो फिर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच तोख मलंग। अगर ज्यादा पसंद है 2 चम्मच लें और इसको पानी डाल के सोक कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए। तो अब यहाँ जो शरबत है वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं जिसमें हमने लिए लाल शरबत, लाल सिरप लेंगे किसी भी कंपनी का 2 खाने के चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सिरप का कम यूज किया है क्योंकि मुझे शरबत को इसी तरह हल्का पिंक कलर देना है। अगर आपको ज्यादा पिंक पसंद है तो लाल शरबत ज्यादा डाल दें। अब इस शरबत में डाल देंगे बॉईल किया हुआ साबूदाना। और अगर आपको गाढ़ा थिक शरबत चाहिए तो साबूदाना आधा कप नहीं 1 कप डालें। इससे जो शरबत है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा बनेगा। और वैसे भी साबूदाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और फिर इसमें डाल देंगे सोक किया हुआ तो मलंगा और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि सारे जो साबूदाने के लम्स हैं वो शरबत में मिक्स हो जाएं। अब इस शरबत में डाल देंगे लाल जेली जो हमने होममेड ली है, तैयार जेली है आधा कप। जितनी आपको पसंद हो उतनी डालें। तो यहाँ हमने पिंक शरबत है तो लाल जेली का यूज किया। अगर आप चाहें तो कलरफुल जेलीज भी इसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ ही डाल देंगे ड्राई फ्रूट कटे हुए, कम या ज्यादा जितने आपको पसंद हो। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में ये शरबत को ठंडा करने के लिए डाल देंगे बर्फ, आइस क्यूब हमने डाल देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम स्पेशल साबूदाना शरबत बन के रेडी है। इस शरबत को ठंडा ठंडा करके गिलासों में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। और इस साबूदाने शरबत का लुक देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ये मजे की होगी। और यकीन माने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। और इसमें आपको तैयार मिलने वाले होममेड ड्रिंक के जैसा टेस्ट मिलेगा। और थिकनेस आप चेक कर सकते हैं परफेक्ट ये थिक हुई है। इससे ज्यादा और थिक करना चाहें तो कस्टर्ड पाउडर और साबूदाने का ज्यादा यूज कर लें और ज्यादा ये गाढ़ी बनेगी और बहुत
बहुत ही ज्यादा आसान सिंपल सी रेसिपी है, यमी बनी है ये साबूदाने की शरबत। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और मुहर्रम में इस साबूदाने की शरबत को बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। केरी का सीजन है और हर तरफ केरी आई हुई है, तो हम बनाने जा रहे हैं केरी का शरबत जो आपको गर्मी से बचाएगा, ठंडक पैदा करेगा। और इस केरी के शरबत की खास बात यह है कि इसको बोतल में भर के आप 6 से 7 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केरी का सीजन कम टाइम के लिए होता है और गर्मियाँ ज्यादा चलती हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि इस शरबत को आप ज्यादा क्वांटिटी में बना के सेव कर लें ताकि पूरी गर्मी आप इसको यूज कर सकें। तो उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए हमने लिए केरी, आधा किलो केरी है और इसको अच्छे से धो लिए है। धोने के बाद इस केरी के जो छिलके हैं उसको निकाल लेंगे, क्योंकि हम इस केरी को बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने छिलकों को निकाल लेना है ताकि जो इसका गूदा है वो आसानी से हम निकाल सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं केरी को छील लिया है, छिलकों को अलग कर लिया है, केरी अलग हो गई। अब केरी को बॉईल करेंगे तो उसके लिए एक पतीले में डाल देंगे पानी और इसमें हमने सारी केरी को डाल देना है और फिर हमने फ्लेम को लो टू मीडियम करके कवर कर लेना है। केरी को 25 से 30 मिनट के लिए बॉईल करना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो उतनी देर हम इसको बॉईल कर लेंगे। अब हम यहाँ केरी को चेक करते हैं कि वो गल के तैयार हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम एक चम्मच लेंगे और केरी को चेक कर लेंगे। तो आप देखें चम्मच लगते ही आपको दिख रहा होगा केरी अच्छे से सॉफ्ट होके तैयार है, गल गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस केरी को हम पानी से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हमने पूरी तरह से ठंडा करना है, चिल्ड होने देना है। तभी इसका जो पल्प है वो हम गुठलियों से अलग करेंगे। गर्मा गर्म आपने ये काम नहीं करना। तो केरी यहाँ पूरी तरह से ठंडी हो रही है, उतनी देर में हम बना लेंगे केरी के शरबत के लिए खास मसाला। तो उसके लिए हमने पैन में डाल देना है सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च लेंगे साबुत 1 चाय का चम्मच और इनको हमने 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो सौंफ और इलायची का भी यूज कर सकते हैं, उनको भी आपने इसी के साथ ही डालकर रोस्ट कर लेना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सौंफ या इलायची का टेस्ट केरी के शरबत में अच्छा लगेगा, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। तो यहाँ अब जो हमारा मसाला है वो रोस्ट हो गया है। अब इसकी फ्लेम को ऑफ करके ठंडा करके इस मसाले को पीस लेंगे और ये आप देखें कि जो हमारी केरी है वो पूरी तरह से ठंडी हो गई। अब इसका पल्प हमने निकाल लेना है, गुठलियों से हमने पल्प को अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सभी केरी के पल्प को अलग कर लेना है, चम्मच या हाथ का यूज करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं केरी का पल्प हमने सारा निकाल लिया, गुठलियाँ अलग हो गई हैं। अब इसमें आपको चंक्स गुठलियाँ नजर आ रही होंगी। तो उसके लिए हमने यहाँ मिक्सी जार में सारे केरी के पल्प को डाल देना है और साथ में ही जाएगा इसमें पुदीना जो हमने लिया है 1 गड्डी। और पुदीने को साफ धोना है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी होती है। तो पुदीने को हमने अच्छे से धोकर वो डाल देना है और साथ में ही जाएगा आधा कप पानी और इसको पीस लेंगे। फाइन सा हमें पेस्ट बना लेना है इस केरी के पल्प और पुदीने का। तो यहाँ हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं क्या कलर है इसका, ग्रीन, क्योंकि हमने इसमें पुदीना डाला है और ये बहुत ही अच्छे से पीस के तैयार है। अब इसमें हमने डाल देना है वही मसाला जो हमने रोस्ट किया था, उसको पीस के डाल देना है, काली मिर्च और जीरा। इस मसाले को भी केरी के पेस्ट में डाल के दोबारा से पीस लेंगे और ये हमारा पेस्ट मसाले के साथ पीस के रेडी हो गया है। और इसकी आप शाइनिंग देखें, लुक देखें, बहुत ही अच्छे से फाइन से ये पेस्ट तैयार हुआ है। अब केरी के इस पेस्ट को हमने साइड पे रख देना है और तैयार कर लेंगे केरी के शरबत के लिए शीरा। तो उसके लिए हम पैन में डाल देंगे आधा किलो चीनी। आधा किलो हमने केरी लिए तो आधा किलो चीनी का ही यूज करेंगे, दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो इसके साथ ही जाएगा 2 कप पानी और पानी डालने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है
है और चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। कोई हमें शीरे को गाढ़ा या थिक नहीं करना, तार नहीं बनानी, सिर्फ चीनी में बॉयल आने तक, पिघलने तक इसको पका लेना है। तो ये आप देख सकते हैं चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, पिघल गई है। और फिर इस शीरे में हम डाल देंगे केरी का पेस्ट, वो हमने डाल देना है और अच्छे से केरी के पेस्ट और शीरे को मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स, गुठलियां ना रहें। तो इस तरीके से चम्मच से फेंटते हुए हमने केरी के पेस्ट और शीरे को मिक्स करना है ताकि दोनों एक से हो जाएं और इसमें कोई लम्स, गुठली ना रहे। तो यहाँ अब शीरे और केरी के पेस्ट को हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे नमक, ये नॉर्मल नमक है 1 चाय का चम्मच। और अब इसमें डाल देंगे काला नमक, ब्लैक सोल्ट 1 खाने का चम्मच। नॉर्मल नमक हमने कम लिए और काला नमक ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा। और इस नमक को भी अच्छे से सिरप में मिक्स कर लेना है। अब आपको देखने में केरी का जो सिरप है उसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बेकार, बेजान, फीका सा आपको ये कलर लग रहा होगा। तो इसको अच्छा लुक देने के लिए, खूबसूरत कलर देने के लिए हम यूज करेंगे ग्रीन फूड कलर का। 2 से 3 पिंच हरा कलर डाल देंगे इस सिरप में और अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जो केरी का शरबत है उसका बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, ग्रीन सा। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं कलर को, इससे सिरप के टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सिर्फ जो कलर है वो खूबसूरत देने के लिए हमने हरे कलर का यूज किया है और हरे कलर को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इस सिरप को हमने लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। थिक होने तक हमने लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। तो ये हमारा केरी का सिरप रेडी है और इसकी हमें इतनी थिकनेस रखनी है, इतना ही गाढ़ा करेंगे। और इसका आप कलर चेक करें, पकते हुए बहुत ही खूबसूरत हरा कलर निकल के आया है। अब आप कहेंगे कि मालूम कैसे होगा कि ये सिरप बन के तैयार है? तो उसके लिए उंगलियों पर हम सिरप लगाएंगे। अगर आपको ये चिपचिपा लगे तो इसका मतलब है ये रेडी है। हमें इस सिरप की कोई तार नहीं बनानी, सिर्फ इसको चिपचिपा रखना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सिरप को पूरी तरह से ठंडा, चिल्ड होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसमें हम एक इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे। तो उसके लिए सिरप को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो ये केरी का सिरप ठंडा हो गया है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद अब इसमें हमने जो एक इंग्रेडिएंट्स रहता था वो डाल देंगे, वो है लेमन जूस। 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम लेमन जूस शामिल कर देंगे। इसको डालने से जब अब इस सिरप को स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे तो जो चीनी है वो सिरप में जमेगी नहीं, गुठलियां नहीं बनेगी। इसी तरह आपको लिक्विड सा ही सिरप मिलेगा। 5 से 6 महीने रखने के बावजूद भी फ्रेश ही रहेगा। तो आपने लेमन जूस का लाजमी यूज करना है इस सिरप में। ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से रेडी हो गए केरी के शरबत का सिरप। अब इस सिरप को हमने बोतल में भर के सेव करके फ्रिज में रख देना है। तो उसके लिए आप चाहे शीशे का बोतल लें या इस तरह का एक बोतल लें और इस बोतल को आपने ड्राई रखना है, पानी नमी ना हो इसमें। और अब हमने इस केरी के सिरप से बोतल को भर लेना है। तो ये आप देखें कि बोतल में हमने पूरे केरी के सिरप को ट्रांसफर कर लिया है। और ये हाफ केजी केरी, हाफ केजी चीनी से कितना सारा ये सिरप बना है केरी के शरबत का। बोतल भरने के बाद हमारा सिरप थोड़ा सा रह गया है तो इसका अब हम बना लेंगे शरबत सर्व करने के लिए। तो यहाँ हमने बोल लिया और इसमें डाल दें कि ये सारा सिरप, ये सिरप है 6 से 7 खाने के चम्मच, इससे बनेंगे 6 गिलास शरबत के। तो ये हमने सिरप डाल दिए बोल में। अब जाएगी इसमें बर्फ आप अपनी पसंद के मुताबिक लें। अभी गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा तो हम ज़्यादा बर्फ़ का यूज़ करेंगे। और साथ में इसमें जाएगा ठंडा पानी डाल के पानी और सिरप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे शरबत को। और फिर इस शरबत को और फ्रेश करने के लिए डाल देंगे लेमन स्लाइस। इससे लुक भी अच्छा आ जाएगा और साथ में इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा ये केरी का शरबत। और फिर इसमें जाएगा काला नमक आधा चाय का चम्मच। अगर आपको काला नमक पसंद है तो इस वक्त डाल सकते हैं, अगर नहीं तो जो हमने सिरप में नमक का यूज़ किया वही काफ़ी है। मुझे पसंद है तो मैंने आधा चम्मच और डाल दिया इस काला
नमक और काले नमक को डाल के अच्छे से हमने दोबारा से शरबत को मिक्स कर लेना है। और ये हमारा मज़ेदार सा फ्रेश गर्मियों का तोड़ केरी का शरबत बन के तैयार है। इसको अब हमने सर्व करना है, गिलासों में निकाल लेना है। तो ये आप कलर लुक देखें शरबत का, क्या ही मज़े का लुक और कलर आया। यकीन माने बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा केरी का शरबत बन के रेडी हो गए है। तो इस शरबत को आपने इन तेज़ गर्मियों में ज़रूर ट्राई करना है। ये केरी का शरबत गर्मी की तोड़ बना है। जब इस शरबत को आप पियेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी और खुद को फ्रेश फील करेंगे, थकन नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये हमने केरी के शरबत को गिलासों में सर्व करने के लिए निकाल लिया है। और आप इसका लुक कलर देखें, बहुत ही मज़े का मिसालेदार खट्टे मीठे टेस्ट के साथ ये शरबत बना है। जैसे कि आप स्पेशल जाते हैं बाहर पीने के लिए, उसी टेस्ट के साथ ये शरबत बना है जो आपको फ्रेश कर देगा, आपकी थकन दूर कर देगा, फ्रेश फील करेंगे खुद को। बहुत ही मज़े के टेस्ट के साथ बना है। तो इस तरह आपने सिरप को बनाकर सेव कर देना है। 6 से 7 महीने यूज़ करें, लेकिन ये इतना मज़े का है कि ज़्यादा महीने तो ये चलेगा नहीं। तो उसके लिए आपने केरी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आना और इस सिरप को ज़्यादा बनाकर सेव कर लें ताकि पूरी गर्मी आप इसको यूज़ कर सकें। इस केरी के शरबत का बहुत ही मज़े का टेस्ट है। जब इसको आप सर्व करेंगे पियेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी ये केरी की शरबत की, तो आपने ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अफ्तार के लिए ठंडा ठंडा रबड़ी दूध, जो ओरिजिनल बाजार से मिलने वाले रबड़ी दूध जैसा बन के तैयार होगा। और बाजार का जो रबड़ी दूध होता है बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, तो हम घर में बनाएंगे बचत में, ओरिजिनल कलर के साथ ये बनेगा और इंस्टेंट तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस दूध को कैरमल शरबत भी कहा जाता है। तो यकीन माने बड़ा ही मजे का ये रबड़ी दूध बनता है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम रबड़ी दूध के लिए तुख मलंगे को सोख कर लेंगे। 2 खाने का चम्मच तुख मलंगा लिया, इसमें आधा कप पानी जाएगा और इसको मिक्स करके भिगो देंगे। तो तुख मलंगे को हमने भिगो दिए। अब हम तैयार करेंगे रबड़ी दूध के लिए कैरमल। उसके लिए लेंगे चीनी 1.5 कप। 1 लीटर दूध है तो 1.5 कप इसमें चीनी जाएगी। अगर कम चीनी पसंद हो तो 1 कप भी चीनी ले सकते हैं। अब हमने पूरे पैन में चीनी को फैला लेना है और इसमें अभी चम्मच नहीं चलाना है जब तक कि हल्की सी मेल्ट ना हो जाए। जब हल्की पिघलने लग जाएगी फिर हमने चम्मच का यूज करना है। तो यहाँ अब आपको नजर आ रहा होगा किनारों में कि चीनी पिघलने लग गई। अब हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मेल्ट होने देना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। और मीडियम आंच पे हमने इसको चम्मच चलाते हुए पका लेना है और चीनी को जलाना नहीं है, वरना जो रबड़ी दूध है उसमें कड़वा टेस्ट आएगा। तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए आपने चीनी का कैरमल तैयार कर लेना है। तो ये अब चीनी का कलर चेंज होने पे आ गया है, लेकिन अभी भी इसमें लम्प्स हैं चीनी के। तो पूरी तरह से चीनी को पिघलाना है, मेल्ट होने देना है ताकि ये शहद जैसा हमारा कैरमल तैयार हो जाए। तो ये परफेक्ट रिजल्ट के साथ हमारा कैरमल तैयार है। आप इसका कलर देखें, इसी तरह गोल्डन कलर इसका रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर डार्क करेंगे तो कड़वा टेस्ट आएगा। तो इतना ही इसको पकाएंगे। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे इसमें डाल देना है दूध हमने लिया 1 लीटर और पहले 1 लीटर दूध में से 1 कप दूध कैरमल में ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूध को ध्यान से डालना है ताकि ऊपर छींटे ना आए। और अब इनको पकाएंगे इतना कि कैरमल और दूध आपस में मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें और दूध भी ऐड कर देंगे और इसको भी इतना पकाएंगे कि सारा जो कैरमल है वो मेल्ट हो जाए और साथ में दूध में बॉयल भी आ जाए। तो अच्छे से मिक्स करते हुए दूध में बॉयल आने तक मीडियम आंच पे हमने दूध को 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, बॉयल आने तक। और कलर भी आप देखें ओरिजिनल रबड़ी जैसा दूध का कलर आए, बहुत ही अच्छा कलर आए दूध का। तो दूध हमारा यहाँ तैयार हो रहा है। अब दूध को थिक करने के लिए यूज करेंगे कस्टर्ड पाउडर का। कस्टर्ड पाउडर लिए मैंगो कस्टर्ड पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच येलो वाला। इसमें पानी जाएगा या दूध जो भी आपके पास हो, मैं पानी का यूज कर रही हूँ। 3 चम्मच पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और ये कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार है। अब जो हमने दूध रखा था बॉयल आने
होने के लिए उसमें भी बॉयल आ गए। तो दूध आप देख सकते हैं कितना ये गाढ़ा है। इसी तरह पकाते हुए भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, फिर पिया नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है ताकि ये पीने में भी हल्का लगे और इसका जो टेस्ट है वो भी कस्टर्ड से बहुत अच्छा आ जाएगा। रबड़ी दूध थिक भी हो जाएगा। तो हमने कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी इसमें ना रहे और दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है गाढ़ा होने तक। तो ये रबड़ी दूध गाढ़ा हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे बोल में। और मैं जब इस दूध को बोल में निकाल रही हूँ तो आप देखें कितना ये गाढ़ा है। जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको जल्दी से ठंडा करना है फेंटते हुए, क्योंकि इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। तो इसको ठंडा कर लेंगे और ये रबड़ी दूध ठंडा होके तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं ठंडा होने के बाद कितना ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे सोक किया हुआ तुखमलंगा। तुखमलंगे की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगर पसंद है तो लाजमी ऐड करें, इससे लुक भी अच्छा आ जाता है। और अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर दें। तुखमलंगा ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगी बर्फ़, आइस क्यूब, कम या ज़्यादा जितना ठंडा पसंद हो उतनी बर्फ़ डाल दें। और फिर इसमें जाएंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर दें और इनको कर लेंगे मिक्स। रबड़ी दूध मिक्स करके सर्व करने के लिए तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल टेस्ट बाहर के महंगे तरीन मिलने वाले रबड़ी दूध जैसा ये दूध बना है। इसको निकाल लेंगे गिलासों में सर्व करने के लिए। तो आप देखें इसकी थिकनेस, कलर देखें और लुक देखें कितना अच्छा है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है यकीन माने उतना ही मज़े का ये रबड़ी दूध बना है, बिल्कुल रबड़ी जैसे टेस्ट के साथ। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इफ्तार टाइम जब रोज़ेदारों के लिए बनाएंगे तो पीते ही उनका दिल खुश हो जाएगा, ठंडा सा महसूस होगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और साथ में इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे कैरमल शरबत कहें या रबड़ी दूध, दोनों नामों में ही परफेक्ट है ये रेसिपी। तो जब आप बनाएं तो कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।